ये डेरा गाजी खान ट्रैफिक चौक से फरीदी बाज़ार गुलाई कमेटी से कलमा चौक तक हम आपको दिखा रहे हैं। एक हम शानदार तज्ज़िया कर रहे हैं रावलपिंडी सदर और नवाब शाह के बारे में। आप हमारे साथ रहें, मुकम्मल देखें कि जो भी मसाइल हैं वो सब हम आपको दिखाते हैं, उनका हल दिखाते हैं आपको। आप हमारे साथ रहें। इंतहाई खूबसूरत और शानदार बना है ये। इसका क्रेडिट मोहतरमा मरियम नवाज़ को जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत खूबसूरत यहाँ ये पिंडी सदर बनाया है, टफ टाइल, और इसके अलावा जो नाजायज़ तजावज़ात हैं वो सब हटाए हैं, और तमाम दुकानें दफातर इनके सामने जिस तरीके से उनको सजाया गया है, बनाया गया है, मालिकों ने बनाया है, बजट दिया गया है, जो भी हुआ है मगर शानदार हुआ है। वतन अज़ीज़ खूबसूरत बना है। दुनिया के जो भी जिस मुल्क से भी लोग आएँ, ये इलाका पाकिस्तान का इंतहाई शानदार और ख़ूबसूरत है। पता चलता है कि कोई ख़ूबसूरत मुल्क है और कौम है और डिसिप्लिन है। इंतहाई शानदार हम आपको दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ रहें। आपको जो जो चीज़ ज़रूरत हो वो आपको यहाँ मिल सकते हैं। ये फूड स्ट्रीट का इलाका है। ये देखें जी, एक पुराने ज़माने का, और ये पीपल का दरख्त है बहुत पुराना। यहाँ फैमिलीज़ के साथ लोग आकर चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, और बेंच हर जगह पर लगे हुए हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी मुतहर्रिक हैं। ये आप सामने देख रहे हैं। ये बैंक रोड है, फूड स्ट्रीट है, साथ ये गखड़ प्लाजा आपको दिखाई दे रहा है। ये सब बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, इंतहाई शानदार। पहले भी आप आए होंगे, यहाँ पुरानी नायाब गाड़ी खड़ी थी, वो अब यहाँ से हटाया गया है। बहरहाल यहाँ की खूबसूरती को चार चांद लग गए हैं। आप देखें, टफ टाइल के अलावा यहाँ नाजायज़ तजावज़ात सब हटा दिए गए हैं, बेंच लगाए गए हैं, गमले हैं, फूल हैं, खूबसूरती है। और इलेक्ट्रिक बस है जिससे आप आ जा सकते हैं। आप बग़ैर किराए के भी यहाँ इसके ऊपर घूम फिर सकते हैं। बहरहाल बहुत शानदार रावलपिंडी सदर, फूड स्ट्रीट, बैंक रोड, मेट्रो स्टेशन से गखड़ प्लाजा तक आप आएँ, आपको पता चलेगा कि ये पेरिस, लंदन, दुबई और किसी दुनिया के किसी मुल्क के खूबसूरत इलाके से ये कम नहीं है। बहरहाल ये शानदार बना है। हुक्मरान अगर चाहें, प्लानिंग करें, तो क्या देर ही नहीं लगता, सब कुछ बेहतर बन सकता है। हमारा मुल्क पूरी दुनिया के साथ उनके कवानीन, आइन और कानून के साथ चलता है, और यहाँ हर किस्म के इदारे मौजूद हैं, और सिर्फ ये है कि उनसे काम लिया जाए, बेहतर मैनेजमेंट हो और सही तरीके से इनको हर मामले को हल किया जाए, तो वतन अज़ीज़ बहुत खूबसूरत बन सकता है। जैसे कि ये इलाका बन चुका है। ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक बसें हैं, गाड़ियां हैं, इन पर लोग बैठ सकते हैं। ये बेंच लगे हुए हैं, इस पर लोग बैठ सकते हैं, और फिर कोई शॉपिंग करना चाहे, कोई खाना पीना की कोई चीज़, कोई जूस ड्रिंक वगैरह, आप देख रहे हैं यहाँ सब कुछ मौजूद है। दरमियान में जो सड़कें हैं वो भी रवां दवां हैं, लेकिन शहर के अंदर दाखिल होने ये जो स्ट्रीट है, बैंक रोड है, इसमें आपको ट्रैफिक बंद किया गया है, लोग पैदल जाते हैं। और आगे हम आपको दिखाते हैं, पार्किंग है, वाशरूम है, और यहाँ बड़े बड़े और जनाब बिरयानी सेंटर है, और एक यहाँ सब्ज़ चाय मिलता है, कश्मीरी चाय। और यहाँ कितने में आपको यहाँ मिलेगा सूप, चिकन सूप, चिकन कारण सूप आप बहुत सस्ते में 200 रुपये में आपको मिलेगा, और आपको 250 रुपये में बिरयानी, कराची नसीब बिरयानी आपको यहाँ दस्तयाब है, और आपको यहाँ 300 रुपये में बनों की पुलाव, और आपको सब्ज़ चाय 120 रुपये में, और क्वेटा वाली चाय 70 रुपये में, और पराठा वगैरह यहाँ सब कुछ आपको बिल्कुल ही
कम रेट पे, जायज़ रेट पे, मुनासिब रेट पे आपको मिलते हैं। आप घूमते रहें, फिरते रहें, आपको खाना पीना भी बहुत सस्ते में मिलता है। तो ज़ाती तौर पर मुझे पाकिस्तान घूमने और ख़ास कर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, टेक्सला, रवात और कश्मीर और जो हमारे ठंडे इलाके हैं, शुमाली इलाका जात, ज़्यादातर इलाकों से घूम फिर कर मैं शाम को घर आ जाता हूँ। कभी कभार जब दूर दराज से हम जाते हैं तो ज़ाहिर है रात रहना पड़ता है, 1-2 रात है कश्मीर वगैरह जाने के लिए, और ठंडे इलाके जो दीर सवात वगैरह नीलम वैली के लिए अगर जाते हैं तो इस इलाके में आप घूम फिर रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि हमारे मुल्क बहरहाल लोग कुछ भी कहे, आपको 70 रुपये में एक बेहतरीन चाय मिले, आपको 120 रुपये में कश्मीरी चाय जिसमें आपको खुश्क मेवा जात और दूध की बनी हुई चाय मिले, और आपको सूप मिले 200 रुपये में, चिकन कारण सूप मिले, 250 में नसीब बिरयानी, और आपको 300 रुपये में बनू की पुलाव मिले। तो ये यकीनन ये रेट अच्छे हैं, मुनासिब हैं। को जिस चीज़ के रेट जहाँ मुझे खतरे नामुनासिब लगे तो वो भी मैं ज़िक्र करूँगा, वो हमारे इस इंतज़ामिया से मुतल्लिक है। थोड़ी सी बात अगर मुनासिब लगा तो वो उन पर गौर ज़रूर करेंगे। बहरहाल मैं दाद देता हूँ इस मुल्क के हुक्मरानों को जो ये इलाका उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया। बहरहाल पिंडी सदर बहुत खूबसूरत बनाया। ये भाई से हमने रिक्वेस्ट किया कि हम इसकी तस्वीर लेते हैं, पीछे फैमिलीज़ बैठे हुए थे। हमारा जो कैमरे का फोकस है थोड़ा सा हमें करना पड़ता है क्योंकि फैमिलीज़ गुज़र रहे होते हैं, तो हम उनसे फोकस हटाते हैं कैमरे की। बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं, हमने अच्छा खासा आपको इस इलाके को भी दिखाया है, लेकिन माजरत है आप कह सकते हैं कि हम ज़रा घुमा रहे हैं मोबाइल को ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा हम कैमरे को फैमिलीज़ से बचा के खूबसूरती, टफटाइल और आपको ये केबन वगैरह दिखा रहे हैं खाने पीने की। बहरहाल हमारी ये काविश आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये हम आपको ऊपर लेकर आए हैं जो ज़रूरत है। यहाँ आपको वाशरूम इंतहाई खूबसूरत साफ़ मिलेंगे, आपको यहाँ पानी भी दस्तयाब है और साफ़ सुथरे वाशरूम हैं। ये देखें जी, आप हाथ धोने के लिए आपको यहाँ आपको शैम्पू भी मिलेगा। ये देखें जी, इंतहाई शानदार शैम्पू लगे हुए हैं, आप हाथ धो सकते हैं। आपको बाहर निकल कर ये आप देख रहे हैं ये कार पार्किंग है। कार पार्किंग के बहुत बड़ी कार पार्किंग है और मोटरसाइकिल स्टैंड भी है। अच्छा, जो बात मैं करना चाह रहा था वो ये है कि यहाँ वाशरूम के 50 रुपये ज़्यादा हैं। बच्चे आते हैं, फैमिलीज़ हैं, तो 50 रुपये मेरे हिसाब से ज़्यादा है। मेरी रिक्वेस्ट है इंतज़ामिया से कि इसको या तो मुफ्त कर दें या 10-20 से ऊपर ना करें, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं फैमिलीज़ के साथ। अगर 4-5 आदमी हैं तो उनका वो खाना पीना नहीं कर सकेंगे, वो यहाँ वाशरूम के पैसे देकर जाएंगे। तो बहरहाल मेरे लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कोई किसी के पास अगर पैसे नहीं है तो हर प्लाजे में, हर शॉपिंग सेंटर में मौजूद है वाशरूम, कोई पैसा नहीं लगता। इसके अलावा आपको मेट्रो के स्टेशन के सीढ़ियों के नीचे भी वाशरूम मिलेगा, वहाँ रश हो सकता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। कार पार्किंग के साथ आपको यहाँ मोटरसाइकिल स्टैंड भी ये इनके साथ है। बहरहाल इंतहाई खूबसूरत। आपको यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी हर चीज़, आप बच्चों के साथ आते हैं, मोटरसाइकिल पर हैं तो आप स्टैंड, ये स्टैंड है, तसल्ली से आप यहाँ खड़ी करें। मोटरसाइकिल स्टैंड पे अगर कार है, गाड़ी है, तो उसके लिए भी पार्किंग आपके सामने है, खुली पार्किंग है। यहाँ जगह बनेगा आपका। आप गाड़ी इधर मेट्रो स्टेशन से दोनों तरफ दाएं हाथ पे आप मुड़ सकते हैं। सामने आपके मोटरसाइकिल स्टैंड और कार पार्किंग है। बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमने आपको रावलपिंडी सदर दिखाया है जो हाल ही में बहुत खूबसूरत बना है। इंतज़ामिया की काविशों की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ और आप हमारे साथ रहें
کہ ہمارا شہر کتنا خوبصورت صرف انتظامیہ کی وجہ سے ہوا ہے، بہتر ڈسپلن کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، آگے نواب شاہ کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑی سی معلومات دیتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ انتظامیہ کیا ہی اچھا ہو، راولپنڈی صدر کی طرح یہاں بھی ٹریفک باہر روک دیا جائے اور پیدل آنے جانے کا راستہ ہو، اور کہیں کار پارکنگ کا بھی اور موٹر سائیکل سٹینڈ کا بھی انتظام کیا جائے، اور یہاں واش روم وغیرہ کا بھی انتظام ہو۔ اس لیے میری درخواست ہے انتظامیہ سے کہ اس پر بھی غور فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ کمیٹی چوک گولائی سے میرا پورا گولائی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک تاریخی علاقہ ہے، اس کے بارے میں ایک بات ہم اور عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے نواب شاہ میں اسی طریقے سے جیسے کمیٹی چوک بنا ہوا ہے، نواب شاہ میں ایسا ہی گولائی مجھے نظر آیا، اور اس گولائی کے اندر لائبریری تھی اور اندر دکانیں بھی تھی۔ یہاں دکانیں تو نہیں ہیں، یہاں جو ہے نا کمیٹی کا جو بلدیہ عظمہ کا یہاں دفاتر ہیں، لیکن اس کے باہر دکانیں ہیں۔ وہاں یہی مجھے سین نظر آیا نواب شاہ سندھ میں۔ آپ کبھی نواب شاہ سندھ جائیں گے تو آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بہت ناجائز تجاوزات ہٹانے کے بعد یہ خوبصورت بنا ہے۔ وہ بہرحال ڈیزائن تو یہی ہے، مگر وہاں اندر لائبریری ہے، چائے کی دکانیں ہیں، شاید کچھ اس طرح کی چھوٹی موٹی دکانیں ہیں وہاں۔ یہ ہم نے گولائی کا آپ نے کچھ چکر لگوایا ہے۔ اب ہم آپ کو شہر کا مزید حصہ آپ کو دکھاتے ہیں، کلمہ چوک سے آگے تک ہم آپ کو دکھاتے ہیں ڈیرہ غازی خان، اور خاص کر ہم اس کا جو انتظامیہ نے جو کام کیا ہے اپنی بہتر حکمت عملی کی وجہ سے، محترمہ مریم نواز صاحب آپ کی ہم تعریف کریں گے کہ ان کی بہتر مینجمنٹ کی وجہ سے، بہتر حکمت عملی کی وجہ سے یہ ہمارا شہر خوبصورت ضرور ہوا ہے۔ اسی لیے اگر حکمران چاہیں تعلیم کے شعبے میں، صحت کے شعبے میں، کسی بھی معاملے میں ڈسپلن، اگر آپ قوم کو ڈسپلن سکھائیں گے، قوم کی اچھی تربیت کریں گے، قوم کو قوم بنائیں گے، مہذب قوم بنائیں گے، تو آپ کے شہر بھی خود بخود پر رونق ہوں گے، ترقی بھی خود بخود آئے گا، تعلیم اور دوسرے مواقع بھی بہتر ہوں گے۔ سب سے پہلی بڑی بات جو ہے نا، قوم میں ایک ڈسپلن لانا، اس ڈسپلن اور ایک گول دینا ان کو، اور اس گول کے ساتھ جو بہتر آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ دیں۔ اسی طریقے سے ترقی یافتہ قوموں کو جس طریقے سے ان کے حکمران بہتر گول دیتے ہیں ان کو، اور وہ خوبصورت اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے، ہمارا ملک بھی انشاءاللہ ترقی کرے گا، ہمارا یہ شہر بھی ترقی کرے گا اور ترقی کر رہا ہے، اور خوبصورت سے خوبصورت بنتا جا رہا ہے۔ پچھلی حکومتوں نے بھی بہت کام کیا تھا، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بھی یہاں بہت یہ خوبصورت بنایا ہے، ناجائز تجاوزات ہٹا کر بہت خوبصورت بنا ہے۔ ہم آپ کو یہ کلمہ چوک تک، اس سے آگے تک ہم آپ کو اس کی وزٹ کرا رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے جیسے ہم راولپنڈی میں ہم جاتے ہیں، اور راولپنڈی میں راولپنڈی صدر جیسے بنا تھا، وہاں جو ٹریفک کا جو اندر منع کیا گیا تھا، باہر پارکنگ بنایا گیا ہے خوبصورت سا، تو وہاں وہ تو لوگ ایسے دیتے ہیں کہ آپ جیسے لگ رہا ہے کہ آپ کسی یورپی ملک میں گھوم رہے ہیں، دبئی وغیرہ میں گھوم رہے ہیں۔ یہاں وہ کچھ تو نہیں ہے، بہرحال بہتر ہے، بہت خوبصورتی ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ بھی ایک کافی اچھی کوشش ہے۔ اسی طریقے سے یہ بلکہ ایک شہر میں نہیں ہے، پنجاب، آپ کو پورے پنجاب میں آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو انتظامی طور پر انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کی بہتر مینجمنٹ کی وجہ سے ہمارا شہر خوبصورت بنا ہے۔ اگر ہمارے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے دوسرے معلوماتی ویڈیو بھی دیکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔